हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका चैप्टर मित्रा में। मैं उत्सव। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रियल नंबर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद आने वाले जितने भी आपके वीडियोस रहेंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पर ही आधारित रहेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 50% कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। हाँ बच्चों, क्लास 10th का जो अभी एग्जाम होने वाला है 2025 का 2025 का, इसमें आपके 40% से बढ़ा करके 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। तो इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए, इसके कुछ क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए एग्जाम देना आसान हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किस तरीके का कुछ क्वेश्चन पूछा जाने वाला है आपके एग्जाम में, वो हम लोग इस वीडियो में रियल नंबर का देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस बच्चों। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ऐप जाकर के डाउनलोड करिए, वहां से आपको फ्री पीडीएफ, फ्री सेक्शन जो रहता है वहां से आप जाकर के वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना वक्त जाए के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर और हम लोग को पढ़ना है इसका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास। पहला क्वेश्चन क्या करा है बच्चों, लेट P बी अ प्राइम नंबर। मान लिया कि P एक प्राइम नंबर है, मान लिया कि P एक प्राइम नंबर है एंड K इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और K एक पॉजिटिव इंटीजर है। इफ P डिवाइड्स K स्क्वायर, अगर P जो है वो K स्क्वायर को डिवाइड करता है। आपको याद होगा बच्चों, आपने थ्योरम पढ़ा था रियल नंबर में कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर के नंबर को डिवाइड करता है, आगे याद है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी उसमें उससे उसका डिवाइड लग जाता है, तो अगर उसका स्क्वायर रूट भी कर दें, यानी उसका स्क्वायर हटा भी दें, यानी के स्क्वायर में से अगर स्क्वायर हटा दें यानी के कर दें केवल, तो उसमें भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड लगेगा। देन विच ऑफ दीज डेफिनेटली डिविजिबल बाय पी, तो इनमें से कौन डेफिनेटली पी से डिविजिबल है। अभी मैंने आपको बताया बच्चों, क्या बताया कि अगर if P divides K square, then P also divides K, यानी P जो है वो K को भी डिवाइड करेगा। अब K को डिवाइड करेगा बच्चों, तो K का जितना भी मल्टीपल है उसमें भी डिवाइड लगेगा। नहीं समझा? मान के चलो कि एक नंबर ले लिया हमने 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसी के स्क्वायर में। मान लेते हैं 2 डिवाइड कर रहा है 4 के स्क्वायर में। 2 डिवाइड कर रहा है किसके में बच्चों, 4 के स्क्वायर में। तो 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स 4 को भी। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, तो इसमें हम लोग को देखना है कि इसमें ये जो नंबर है ये k/2, k, 7k, k क्यूब, इनमें से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है। अगर हम लोग पहला ट्राई करने का देखें बच्चों, k/2, तो यहां 4/2 हो जाएगा। 4/2 तो 2 से डिवाइड करते हुए दिख रहा है, ठीक है, लेकिन और नंबर के लिए भी हम लोग को ट्राई करके देखना पड़ेगा। सपोज करिए कि यहां पर 2 नहीं होकर के होता ऐसा कुछ नंबर, कुछ अल्टर्ड नंबर लेते हैं हम लोग। सपोज करिए कि हमने नंबर ले लिया 3। इफ 3 डिवाइड्स व्हाट, 3 डिवाइड्स ले लेते हैं बच्चों 9 का स्क्वायर। ठीक है, 3 डिवाइड्स 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर ले लेते हैं। 9 का स्क्वायर में 3 से डिवाइड लगेगा, तो 3 विल ऑल्सो डिवाइड व्हाट, 9 डिवाइड, तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। अब हम लोग पहला वाला केस लेते हैं k/2। क्या देखिए, k जो है यहां पर, यहां k की तरह बिहेव कौन कर रहा है, 9 बिहेव कर रहा है, तो 9/2 क्या होगा बच्चों, 4.5। क्या 4.5 में 3 से डिवाइड लगेगा? आपको ये यहां से पॉइंट में लग जाएगा। पॉइंट में नहीं निकालना है, पॉइंट में एकदम नहीं निकालना है, प्योर और प्योर नेचुरल नंबर निकालना है डिवाइड करके। तो 9/2 में 3 से डिवाइड नहीं लगने को है, तो यानी ये वाला गलत हो गया। ये डेफिनेटली p से डिवाइड नहीं होगा। फिर k की बात करें यहां, तो k तो ये ऑलरेडी खुद स्वयं ये k स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है, ये k की तरह बिहेव कर रहा है। स्वयं कौन है, 9 है, तो 9 में तो डिवाइड लगेगा बच्चों, तो k तो हो जाएगा अपना आंसर। फिर 7k है, अगर मान के चलिए 9 है, तो 9 7 जा क्या होगा 63, या 9 में किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी से भी तुम मल्टीप्लाई कर दो 9 में, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो उसमें 3 से डिवाइड लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि 9 में ही डिवाइड लग रहा है 3 से, तो ये 7k में भी डिवाइड लग जाएगा। अब आते हैं k क्यूब। अगर k क्यूब कर लेते हैं, k क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, 9 का क्यूब। 9 का क्यूब क्या होगा, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, 729 में भी 3 से डिवाइड लगेगा ही लगेगा बच्चों, तो ये भी हो जाएगा आंसर आपका। इसमें से कौन सा बेस्ट आंसर रहेगा, 1 2 3 या 4? ओनली k, क्या केवल k होगा? नहीं। ओनली k एंड 7k? नहीं।
ओनली के 7 के एंड के क्यूब, बिल्कुल आंसर हो गया इसका 3। आ रही बात समझ बच्चों, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। और ये ज्यादा नंबर का है भी नहीं, ये वो एक ही नंबर का हुआ क्वेश्चन बच्चों, ओनली 1 नंबर। नेक्स्ट, रूट अंडर एन इज अ नेचुरल नंबर। ध्यान रखो, रूट अंडर एन यानी रूट एन सॉल्व करके जो निकला ना, वो है एक नेचुरल नंबर। ठीक है, तो रूट अंडर एन इज अ नेचुरल नंबर सच दैट एन इज ग्रेटर देन 1। ध्यान देना कि रूट के अंदर ये जो एन लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है, ये एन जो है वो बड़ा है 1 से। 1 से बड़ा है तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन बच्चों बाहर निकल करके नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो इसके अंदर हम लोग को वैसा ही वैल्यू पुट कर सकते हैं जो बाहर निकल करके आपका नेचुरल नंबर हो जाए। एक तो होता रूट अंडर 1 तो कैंसिल कर दिया क्योंकि एन का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है, एन का वैल्यू 1 से बड़ा है बच्चों। तो हम लोग कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से। लेकिन अगर रूट अंडर 2 दे दें तो ये बाहर तो निकलेगा ही नहीं, नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, होगा नहीं ना, होगा ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों, तो हम लोग को यहां पर क्या क्या रख सकते हैं, मिनिमम हम लोग रखेंगे 4 रखेंगे तभी तो 2 बाहर निकलेगा, मिनिमम रखेंगे 9 तभी तो 3 निकलेगा, रखेंगे 16 तभी तो निकलेगा 4। तो इस तरीके से हम लोग को स्क्वायर वाला नंबर रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछ रहा है, विच ऑफ दीज कैन डेफिनेटली बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हम लोग किसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या एन को या रूट अंडर एन को या रूट अंडर एन बाई 2 को। अगर रूट अंडर एन की बात करें बच्चों, तो रूट अंडर एन इज 4, रूट अंडर 4 हमने लिया, तो ये रूट अंडर 4 को क्या तुम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते ना। फिर अगर n की बात करें, n जो कि इसके अंदर वैल्यू हमने पुट किया, ये जो 4 पुट किया इसकी बात कर रहा है 4। देखो यहां सब स्क्वायर नंबर है, 4 भी, 9 भी, 16 भी, सब क्या है, स्क्वायर नंबर है। और तुम्हें पता है कि जो भी स्क्वायर वाला नंबर होता है, ठीक है, जो भी स्क्वायर वाला नंबर है वो एक कंपोजिट नंबर होगा जनरली, आमतौर से। तो ये जो कंपोजिट नंबर है, ये 4, ये 9, ये 16, तो 4, 9, 16 ये जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर आपको पता होगा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में जब हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो सबसे सटीक आंसर क्या होना चाहिए आपका, सबसे सटीक आंसर होना चाहिए n। ठीक है बच्चों, n होना चाहिए इसका सबसे सटीक आंसर। ठीक है बच्चों, तो n होना चाहिए इसका सबसे सटीक आंसर। लेकिन क्या और भी इसमें हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं। देखो अगर हम लोग रूट अंडर n की बात करें, तो देखो यहाँ रूट अंडर n की बात करें तो यहां पर हम लोग को क्या दिख रहा है, 2, यहां दिख रहा है 3, यहां क्या दिख रहा है 4। बच्चों 4 जो है, ये 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2। क्या इसको प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब अगर रूट अंडर n बाई 2 की बात करें, रूट अंडर n बाई 2 अगर हम लोग इसको उठा लेते, 2 उठा लेते, 2 बाई 2 अगर करते, 2 बाई 2 करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 1 आएगा। क्या 1 को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना। तो ये नहीं हो पाएगा आंसर बच्चों, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए आपका 2 इज द राइट आंसर। आ रही बात समझ बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The HCF of K and 93 is 31. HCF of K and 93 is 31. ध्यान देना बच्चों, K एक नंबर है, ठीक है, और एक और नंबर क्या है, 93 है। इस दोनों का ही HCF क्या दे दिया बच्चों, इन दोनों का ही HCF दे दिया 31। Where K is a natural number, K एक नेचुरल नंबर है। ध्यान रहे कि ये निगेटिव नंबर नहीं है या रैशनल नंबर नहीं है या इंटीजर नहीं है, क्या है, पॉजिटिव नंबर है, नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। विच ऑफ दीज कैन बी ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ के। तो इस के लिए हमारा कौन सा इसमें से सही होगा। ध्यान दो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस देख करके ही बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। के इज अ मल्टीपल ऑफ 31। अब एक बात बताओ बच्चों, दो नंबर का HCF 31 है, तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कॉमन को हटा दो, फैक्टर तो है ना कम से कम। ये जो 31 है ये इस दोनों का ही फैक्टर है, यानी 31 से 93 में तो डिवाइड लगेगा ही और K में भी डिवाइड लगेगा। तो K जो होगा वो मिनिमम 31 होना चाहिए या 31 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो जाकर के 31 से उसमें डिवाइड लगेगा।
31 से छोटे वाले नंबर में तो डिवाइड नहीं लग सकता है, मिनिमम 31 होना चाहिए या 31 का मल्टीपल होना चाहिए। तो k इज अ मल्टीपल ऑफ 31, क्या ये सही होगा आंसर? बिल्कुल होगा बच्चों। अब देखो अब क्या कर रहा है, k इज द मल्टीपल ऑफ 93, क्या k मल्टीपल होगा 93 का? अब ध्यान दो बच्चों, अगर ये 93 का मल्टीपल होता, अगर मिनिमम 93 भी होता, सपोज करो मिनिमम 93 भी होता, दूसरा नंबर 93 है, तो इसका इस दोनों का एचसीएफ कभी भी 31 नहीं आता, 93 ही आ जाता। आ रही बात समझ में? अगर 93 का मल्टीपल देते हैं, इससे बड़ा नंबर देते तो भी एचसीएफ 93 आता, 31 नहीं आता। इसलिए ये तो ये जो ऑप्शन है आपका बच्चों सरासर गलत है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, कौन सा ऑप्शन गलत बैठ रहा है। ऑप्शन से हम लोग को आंसर निकालना है, आंसर निकालने के बाद ऑप्शन पर नहीं जाना है। k इज एन इवन नंबर, क्या k एक इवन नंबर है? क्या k विच ऑफ दिस कैन बी ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ k, सम वैल्यूज ऑफ k, कुछ k के वैल्यूज के लिए क्या इनमें से कौन सा ट्रू हो सकता है? तो k क्या इवन नंबर हो सकता है बच्चों? क्या k इवन नंबर हो सकता है? देखो k का मल्टीपल ऑफ 31 दिया ना, तो k 31 होगा। 31 का जो दूसरा मल्टीपल होता है वो क्या होता है बच्चों? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 62। फिर तीसरा मल्टीपल क्या होगा बच्चों? 93। क्या इसमें इवन नंबर दिख रहा है तुम्हें? 62 दिख रहा है ना, तो ये भी आंसर हो जाएगा बच्चों। k इज एन ऑड नंबर, क्या k एक ऑड नंबर है? k एक ऑड नंबर है, बिल्कुल k एक ऑड नंबर भी। यहां 31 93 देख लो, ध्यान देना, यहां साफ साफ इसको पढ़ना सीखना होगा तुम्हें। विच ऑफ दिस कैन बी ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ k, सम वैल्यूज ऑफ k के लिए इनमें से कौन ट्रू है? तो सम वैल्यूज ऑफ k के लिए पहला, तीसरा और चौथा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर राइट। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ किसमें है बच्चों? 3 नंबर में है, इसलिए 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टू रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रियल नंबर्स आर शोन बिलो, यहां 2 रिप्रेजेंटेशन दिया है बच्चों रियल नंबर का। ठीक है, 2 रिप्रेजेंटेशन दिया रियल नंबर का। अब आपको देख करके बताना है इसमें से कौन सही है, कौन सही है। देखो तो नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का पार्ट है कि नहीं? नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट है कि नहीं? होल नंबर में 0 से लेकर के नंबर स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर में 1 से लेकर स्टार्ट होता है, तो ये बात तो सही है। यहां पर भी वही चीज दिख रहा है, नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट है। होल नंबर इंटीजर का पार्ट है, इंटीजर में पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर 0 होता है, उसी में 0 से लेकर के पॉजिटिव नंबर है होल नंबर, इसमें भी वही बात है। और ये सब जो है वो रैशनल नंबर भी बनाता है, इसमें भी रैशनल नंबर है। लेकिन रैशनल नंबर क्या इरेशनल नंबर का पार्ट है बच्चों? कि इरेशनल एकदम कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बच्चों? रिप्रेजेंटेशन 1 विल बी द राइट आंसर। आ रही बात समझ में? इस तरीके का क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाइनिंग हॉल हैज लेंथ ऑफ 8.25 मीटर। एक डाइनिंग हॉल है जिसका लेंथ कितना बच्चों? 8.25 मीटर, ब्रेथ है 6.75 मीटर एंड हाइट है 4.50 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट अनमार्क्ड रूलर? एक रूलर है जिसमें मार्क नहीं किया हुआ है, ठीक है, यानी कितना कितना सेंटीमीटर मार्क नहीं किया हुआ है, अनमार्क्ड रूलर है, वो कितना लंबा से लंबा हम लोग ले सकते हैं? दैट कैन एग्जैक्टली मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द हॉल, जो कि बड़े आराम से इस तीनों डायमेंशन को नाप ले। तो आपको पता होगा बच्चों, जब भी हम लोग लार्जेस्ट का बात करते हैं तो जनरली एचसीएफ निकालते हैं। तो हमारे पास यहां पर क्या करने का होगा? एचसीएफ निकालना होगा इन तीनों का। ध्यान रहिए तीनों मीटर में है, ठीक है, तीनों मीटर में है, तो एचसीएफ पॉइंट में तो निकालने में हार्ड होगा, तो इसको हम लोग पहले सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, उसके बाद फिर इसका उसमें निकालेंगे। चलिए इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे बच्चों, तो क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट चला जाएगा, 2 अंक आ गए, यानी हो जाएगा 825 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 675 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा? 450 सेंटीमीटर। अब इस तीनों का हम लोग निकाल देंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालना है? एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल देते हैं। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करिए इसमें बच्चों। 825 में 5 से लगाओ, कितना बार में लगेगा? 5 1 जा 5, ठीक है, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगाओ, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, फिर 3 से लगाओ 11 बार में, फिर 6 7 5 में 5 से लगाओ, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगाओ, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, फिर 3 से लगाओ 9 बार में, फिर 3 से लगाओ 3 बार में, फिर 450 का लगाना है अपने को। 5 से लगाओ 90 बार में, फिर 5 से लगाओ
कितना बार में, 18 बार में, फिर 3 से लगाओ, 3 6 18, फिर 3 से लगाओ 2 बार में। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको हम लोग पावर के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, 825 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 to the power 2, 3 into 5 to the power 2 into 11। ठीक है, 675 इक्वल टू 675 इक्वल टू क्या बच्चों, 333 एंड 5 2 टाइम्स। ठीक है, और 450 इक्वल टू 450 इक्वल टू व्हाट बच्चों, 450 इक्वल टू 2 into 3 2 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स। अब एचसीएफ में क्या होता है बच्चों, एचसीएफ में होता है लोएस्ट कॉमन पावर जो है उसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं। इसमें लोएस्ट कॉमन पावर किसमें किसमें दिख रहा है बच्चों, 3 का अगर बात करें तो 3 में लोएस्ट कॉमन पावर दिख रहा है 1, तो 3 का पावर ले लिया 1। ठीक है, 3 का में पावर हो गया 1। 5 में सबसे छोटा पावर क्या दिख रहा है बच्चों, 5 में दिख रहा है 2, तो 5 का पावर 2 ले लिया। ठीक है, और 2 का तो कॉमन है ही नहीं, 11 का कॉमन है ही नहीं, तो क्या ले लेंगे 3 into 25 यानी 75, यानी 75 सेंटीमीटर का वो जो रूलर होगा वो आपके सारे वॉल्स को, सारे डायमेंशंस को नाप लेगा। इसलिए रिक्वायर्ड आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, रिक्वायर्ड रूलर लेंथ होना चाहिए, रिक्वायर्ड रूलर लेंथ इक्वल टू 75 सेंटीमीटर कह लो, या बहुत से बहुत क्या कह लोगे 0.75 मीटर कह लो। आ रही बात समझ बच्चों, क्लियर। चलो अब देखो नया क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रो मोर प्लांटेशंस, अब किसी प्लांटेशन का नाम है, ठीक है, ग्रो मोर प्लांटेशन नाम है, हैव 2 रेक्टेंगुलर फील्ड्स, 2 रेक्टेंगुलर फील्ड्स ऑफ सेम विड्थ, 2 रेक्टेंगुलर फील्ड है सेम विड्थ का, ठीक है, बट डिफरेंट लेंथ, लेकिन लेंथ जो है वो अलग अलग है। ठीक है, विड्थ हमने एक जैसा ले लिया, लेंथ हमने अलग अलग ले लिया। देखो लेंथ इसका अलग है, इसका अलग है, और इसका विड्थ सेम है। ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड टू प्लांट 84 ट्रीज इन स्मॉलर फील्ड, इसमें लगाना है 84 ट्री, और 231 लगाना है इसमें। ठीक है बच्चों, इन द लार्जर फील्ड, इन बोथ फील्ड्स द ट्रीज विल बी प्लांटेड इन द सेम नंबर ऑफ रोज बट इन डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम। ध्यान दो, दोनों में नंबर ऑफ रो तो सेम होना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम, रो क्या होता है बच्चों, ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और कॉलम क्या होता है वर्टिकल लाइन। रो हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो लाइन है बच्चों ये हो गया व्हाट, ये जो है ये हो गया आपका कॉलम। तो कॉलम अलग अलग होगा चलेगा, लेकिन रो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो रो का नंबर होगा वही इसका भी रो का नंबर होगा। अब जो भी होगा नहीं पता हम लोगों की क्या होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द मोस्ट नंबर ऑफ रोज दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस अरेंजमेंट। देखो जब भी कह रहा है व्हाट इज द मोस्ट नंबर ऑफ रोज, तो हम लोग मोस्ट नंबर ऑफ रोज निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसका निकाल देंगे HCF। तो 84 और 231 का निकालते हैं हम लोग HCF। तो 84 और 231 इस दोनों का हम लोग करेंगे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से कितना बार में जाएगा 42 बार में, 2 से जाएगा 21 बार में, 3 से जाएगा 7 बार। इसमें देखो बच्चों, इसमें गया 3 से गया 7 बार में, फिर 3 7 जा 21, फिर 3 7 जा 21, फिर 7 से गया 11 बार में। तो 84 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, और 231 इक्वल टू हो गया 3 इंटू 7 इंटू 11। तो कौन कॉमन दिख रहा है बच्चों, 3 एंड 7। तो 3 इंटू 7 विल बी द राइट आंसर। 3 इंटू 7 विल बी द व्हाट बच्चों, HCF हो गया अपने पास 21। ठीक है, ये जो HCF है, ये जो HCF है बच्चों, यही HCF हो गया नंबर ऑफ रोज। क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज। अब नंबर ऑफ रोज जो है वो है 21, इसमें भी 21 और इसमें भी 21। ठीक है, कॉलम का नंबर तो अलग अलग है ना, कितना कॉलम लगेगा। अब देखो टोटल पेड़ कितना लगेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 ट्री आएगा इसमें, और इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 231। तो ऐसे में देखा जाए तो 221 से अगर तुम डिवाइड दोगे 84 में, तो तुम्हारा कॉलम का नंबर आ जाएगा इस छोटे वाले में, और 231 में अगर 21 से डिवाइड दोगे तो इस बड़े वाले रेक्टेंगुलर फील्ड में तुमको आ जाएगा इसका क्या, इसका आ जाएगा नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक है, इन कॉलम। तो हम लोग बारी बारी निकाल देंगे, नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम का ही नंबर पूछ रहा है ना। व्हाट इज द नंबर ऑफ रोज दैट कैन बी, पहला का तो आंसर हो गया बच्चों, पहला का तो आंसर हो गया नंबर ऑफ रोज इज 21।
इफ द ट्रीज आर प्लांटेड इन द नंबर ऑफ रोज ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1, हाउ मेनी कॉलम्स विल ईच फील्ड हैव? देखो तुमको कॉलम निकालने के लिए कह ही रहा है, तो नंबर ऑफ कॉलम इन स्मॉलर फील्ड, स्मॉलर फील्ड में नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा बच्चों? टोटल पेयर की संख्या है 84 और रो निकला हम लोग को 821, तो इसको इसके डिवाइड करके कितना आएगा? 4, यानी 4 कॉलम का जगह है इसमें। पिक्चर थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, लेकिन इसमें 4 कॉलम का ही जगह है। ठीक है, अब बात करें 231, नंबर ऑफ कॉलम्स इन लार्जर फील्ड। लार्जर फील्ड बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम्स इन लार्जर फील्ड इज 231/21। इसमें से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 7 यानी 77। ठीक है, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? m and n are positive integers. m और n positive integer such that m equal to this, n equal to this, where p, q, r are prime numbers. तो आपको LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत सारा बनाया है। चलिए बनाते हैं बच्चों। LCM में क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन लेना हम लोग को, कॉमन हाईएस्ट पावर लेना है। इसमें देखो इस p वाले में हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? PQ दिख रहा है, और Q वाले में क्या दिख रहा है? Q का पावर 3। R में यहां R दिख नहीं रहा है, लेकिन यहां R का पावर क्या है? 0। यहां R का पावर 1, तो R का पावर 1 यानी R। ये हो गया आपका एलसीएम। HCF क्या होगा बच्चों? HCF हो जाएगा लोएस्ट पावर कॉमन। लोएस्ट पावर क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों? P स्क्वायर। Q में क्या दिख रहा है? Q स्क्वायर, और R तो दिख ही नहीं रहा, तो R को लिखना ही नहीं। हो गया, दिस इज द राइट आंसर बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 91। ध्यान दो क्या कर रहा है? जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, फाइंड वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के पेयर को निकालो। उनका सम क्या होना चाहिए? 91, और HCF क्या होना चाहिए? 30। दो नंबर है, ठीक है, इस दोनों नंबर का सम क्या होना चाहिए? 91, और इन दोनों का ही HCF क्या होना चाहिए? 13। HCF मतलब क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इस दोनों नंबर का जो होगा वो है 13, यानी ये दोनों ही नंबर 13 का मल्टीपल होगा बच्चों। ठीक है, यानी इसमें भी 13 से डिवाइड लगेगा, इसमें भी 13 से डिवाइड लगेगा। दिस इज द कॉम्पिटेंसी, इसको समझना पड़ेगा आपको। आ रही बात समझ में? तो यहां पर हमें देना है, मान लेते हैं कि यहां पर 13 का मल्टीपल है कोई नंबर 13A ले लिया, और यहां पर 13 का मल्टीपल है कोई 13B ले लिया। ठीक है, तो 13A प्लस 13B इक्वल टू 91। 13 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा A प्लस B बराबर 91। 13 से गया 91, कितना बार में बच्चों? 7 बार में, यानी इन दोनों नंबर का सम क्या होना चाहिए? 7। अब तुमको पॉसिबिलिटी निकालना है, दो नंबर का सम 7, दो नंबर का सम 7 कौन कौन सा नंबर हो सकता है? सोचो। 1 और 6 हो सकता है, 2 और 5 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है। फिर 4 और 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रिपीटेड हो जाएगा। फिर 5 और 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीटेड हो जाएगा। 6 और 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रिपीटेड हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिखना है। तो ये हो गया हमारा पेयर, लेकिन ये A और B का वैल्यू है, नंबर नहीं हुआ। नंबर का सम क्या होना चाहिए? नंबर का सम होना चाहिए बच्चों 91। तो नंबर का सम देखो, नंबर क्या हमारा था? 13A और 13B ना, तो नंबर्स आर लिखेंगे, नंबर्स आर। पहला क्या है? 1 और 6, तो 13 इंटू 1 और दूसरा 13 इंटू 6, यानी 13 और 78। ये फर्स्ट नंबर हुआ बच्चों, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पेयर कह सकते हैं, फर्स्ट पेयर। सेकेंड पेयर क्या होगा बच्चों? सेकेंड पेयर होगा 13 इंटू 2। 13 इंटू 2 क्या होगा बच्चों? 13 2 जा 26 और 13 5 जा 65। थर्ड पेयर क्या हो जाएगा? आप ही बताओ, थर्ड पेयर बताओ क्या होगा? 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। इन सबको सम करके देख लो, तुमको सब में क्या आएगा बच्चों? सब में आएगा 91। देख लो सम करके, 91 91 91। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। n square plus 3n minus 4 can be expressed as the product of only two prime factors where n is a natural number. n square plus 3n minus 4 को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं सिर्फ दो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में।
जहां पर n जो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग किसके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं? तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों तो हम लोग को पता चल जाएगा कि किसका प्रोडक्ट है ये। दिस इज द कॉम्पिटेंसी, यही सब समझना होगा आपको। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या होगा, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा हूं मैं, फैक्टराइजेशन करो इसका तो क्या होगा, -4 को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4n स्क्वायर। दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई करने पर -4n स्क्वायर आए लेकिन जोड़ने या घटाने पर आ जाए 3n। तो बेस्ट क्या होगा बच्चों, 4n और n होगा, ठीक है। तो n स्क्वायर प्लस 4n माइनस n माइनस 4, देखो इस दोनों का मल्टीप्लाई -4n स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सब तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुमको आना चाहिए, नहीं आता है तो जाकर के सीरीज देखो, मैंने पूरा प्लेलिस्ट डाल रखा है शुरू से लेके अंत तक का। पहला और दूसरा जो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसमें मैंने बता रखा है कि किस तरीके से फैक्टराइजेशन किया जाता है। 9th का भी मैंने रिवाइज करवा करके रखा हुआ है, देख लेना जाकर के। तो यहां देखो n कॉमन ले लिए, क्या हो गया n+4, यहां से -1 कॉमन, n+4, तो n+4 एंड n-1। तो भैया ये दो नंबर का मल्टीपल है, सॉरी दो नंबर का मल्टीप्लाई है, n+4 एंड n-1, n+4 एंड n-1। अब ध्यान दो, n स्क्वायर दिस कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली टू प्राइम फैक्टर, यानी ये दोनों ही नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, ठीक है बच्चों। ये दोनों ही नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ऐसे में हम लोग को बताना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ n फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन इज अ इवन पॉजिटिव नंबर। n का ऐसा कौन सा वैल्यू दें कि ये एक इवन कंपोजिट नंबर हो जाए, इवन कंपोजिट नंबर हो जाए। अब देखो n की जगह पर n, पहली बात n जो है वो है क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n। n एक नेचुरल नंबर है, तो n की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, n की जगह पर हम लोग रख सकते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, ये रख सकते हैं। अब हम लोग को ये जो नंबर हम लोग रखेंगे तो क्या नंबर रखें कि सॉल्व करने पर फाइंड द वैल्यूज ऑफ n फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन इज अ इवन कंपोजिट नंबर, ताकि ये मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो कंपोजिट नंबर आना चाहिए। इवन नंबर कब होता है, जब भी कोई नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 का मल्टीपल होता है, 2 से डिजिट्स में डिवाइड लगेगा, वही होगा कंपोजिट नंबर। तो इसमें से एक ना एक नंबर को 2 होना चाहिए। बताओ ये 2 हो सकता है या ये 2 हो सकता है, सोच के देखो। इसके 2 होने का पॉसिबिलिटी है क्या, n का वैल्यू हम लोग निगेटिव नहीं ले सकते हैं, -2 ले लेते तब इसको सॉल्व करके 2 आ जाता है। तो n का वैल्यू हम लोग को हमेशा पॉजिटिव लेना है क्योंकि नेचुरल नंबर लेना है। इसको 2 बनाया जा सकता है, n की जगह पर अगर हम लोग 3 दे दें तो 3 - 1 2 हो जाएगा ना, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा बच्चों। n का वैल्यू होना चाहिए बच्चों 3, तभी जा करके ये पॉसिबल हो पाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्राइम नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। एक प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन वो नंबर खुद ही है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्राइम नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। द हाउ मेनी फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स डज द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर हैव। तो उस तो वो जो प्राइम नंबर है बच्चों, तो हाउ मेनी फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स डज द स्क्वायर ऑफ द प्राइम नंबर हैव। जो भी प्राइम नंबर हमने लिया, ए मान लो पी ले लिया, ठीक है, तो पी का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ द प्राइम नंबर, इसके कितने फैक्टर होंगे और कितने प्राइम फैक्टर होंगे। तो कोई भी नंबर चूज कर लो, कोई भी प्राइम नंबर चूज करो, कोई बड़ा प्राइम नंबर चूज कर लो, कोई बड़ा प्राइम नंबर हमने ले लिया, बड़ा क्या छोटा ही ले लो, 5 ले लिया, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 25 होगा। इस 25 का फैक्टर क्या क्या होगा बताओ तो? इस 25 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 5 होगा, 25 होगा ना, 1 5 एंड 25। तो इसके कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर कितने हैं, केवल एक, ओनली 1 प्राइम फैक्टर, ओनली 1 प्राइम फैक्टर, ठीक है। इसी तरीके से और भी कोई एग्जांपल ले लो, 7 ले लिया, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। 49 में किससे किससे डिवाइड लगेगा, 1 से, 7 से, 49 से। केवल और केवल इसमें एक ही प्राइम फैक्टर है और बाकी कितना है टोटल फैक्टर, 3 फैक्टर है। तो आंसर क्या होगा, 3 फैक्टर्स एंड 1 प्राइम फैक्टर। कोई और नंबर ले लो, कोई और नंबर ले लो। हमने ले लिया 11। 11 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 11 का स्क्वायर होगा 121। 121 में किससे किससे डिवाइड लगेगा, 1 से, 11 से, 21 से, सॉरी 11 से, 1 से, 11 से, 121 से। देखो यहां पर भी हो रहा, 3 फैक्टर रहेगा और 1 प्राइम फैक्टर रहेगा। 1 प्राइम फैक्टर है 11 और 3 फैक्टर है ये। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, हाउ मेनी फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स।
और हाउ मेनी प्राइम फैक्टर, 3 प्राइम फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से और भी आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसका मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।